आज भी कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ। उसमें पढ़ेंगे हम अपोजिट ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम कैसे होते हैं। अभी तक हमने इंक्रीज और डिक्रीज को हमने लिख लिया और पढ़ लिया है, समझ भी लिए हैं, लेकिन आज हम फिर से अपोजिट ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। ABCDEF मतलब कौन से अक्षर पे आ रहा है। ए जो होता है पहले पे आ रहा है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठवा, ई जी है 7 पे, एच है 8 पे, आई 9 पे, जे है 10 पे, के है 11 और एल है 12 पे, एम है 13 पे। फिर से हम रिवर्स चल रहे हैं, मतलब कि एन जो है ये 14 पे, ओ है 15 पे, पी है 16, क्यू है 17, आर है 18, एस है 19, टी है 20 और यू 21, वी है 22 और डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड हमारा लास्ट 26। अब हमने कुछ अपोजिट भी बताए थे, कौन किसका। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का एस होता है, एफ का यू होता है और जी का टी होता है, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और लास्ट बचता हमारा एम एन। एम का अपोजिट एन होता है। तो चलिए हम अपोजिट ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर ये क्या है, सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है टीचर, लेकिन हम इसको क्या करना है, एक टीचर क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हम क्या करेंगे अर्थविहीन बना रहे हैं। मतलब GVZXSUI इसे लिखा जाता है। तो हमें स्टूडेंट को हम क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं इसको देखते हैं। तो टीचर में हमें क्या लिखा है, इसमें अपोजिट दे रखा है, जो हमने अपोजिट कल पढ़ा रखी थी। जी का टी होता है, टी का जी होता है, ई का वाई होता है, ए का जेड होता है। इसी तरीके से हम पढ़ा रहे थे और इसी तरीके से हमें विपरीत में देखना है। तो हमारा स्टूडेंट का क्या बन रहा है, स्टूडेंट का एस का अपोजिट क्या है, एच है, टी का अपोजिट जी है, यू का एफ है, डी का डब्ल्यू, ई का वी है, एन का क्या है अपोजिट, एन का अपोजिट एम है और टी का अपोजिट फिर से जी है। तो हमारा ये विपरीत क्रम में हमें जो स्टूडेंट क्या है अर्थपूर्ण शब्द है और अर्थविहीन शब्द हमने इसका बना लिया। कैसे बनाया, विपरीत अक्षर से, मतलब अपोजिट ऑर्डर में करके हमने इसको बना लिया। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑरेंज, ORANGE। ऑरेंज ये क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हम अर्थविहीन शब्द बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ILMLVT। ये क्या हो रहा है, ये अर्थविहीन शब्द बना। इसी तरीके से हम क्या करें, ग्रेप्स, ग्रेप्स ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, इसको हम अर्थविहीन कैसे बनाएंगे आप देखिए। जो हमने पहली ही क्लास में पढ़ा दिए थे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो ये हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेप्स और ऑरेंज का जो क्रम हमें दिया गया है, ये हमारे क्रॉसिंग के थ्रू दिया गया है, मतलब दो वर्ड को लेके क्रॉस बना दिया गया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जी का अपोजिट जो होता है टी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, पी का अपोजिट के है, ई का अपोजिट वी, एस का अपोजिट एच। ये हमारा ग्राफ्स हो गया। अगला एग्जाम्पल है, यदि मंकी शब्द को हम क्या लिख रहे हैं, MMONKEY, मंकी। मंकी शब्द को हम क्या लिख रहे हैं, MLNVVP। तो बताइए पेंसिल शब्द को हम क्या बना सकते हैं, अर्थविहीन शब्द इसको हम देखते हैं। हमने फिर से वही पहले क्लास को याद करेंगे कि किस तरीके से हमने सोचा था कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है इस तरीके से कि ये क्रॉस बनाइएगा आप, क्रॉस में एक सीधी हॉरिजॉन्टल आप लाइन खींचिएगा। इस तरीके से आप नीचे क्रॉस के अपोजिट
और दूसरा क्रॉस क्रॉस के अपोजिट, और सीधा जो हॉरिजेंटल है उसके जस्ट अपोजिट। इसी ऑर्डर में हमें इसको बनाना है। तो मंकी का हमने बना रखा है, इसने क्वेश्चन में ही मंकी का हमें बना के दे दिया है। हमें पेंसिल का बनाना है, तो सबसे पहले एन का एम होता है, पी का के होगा, ई का वी होता है, फिर एल का ओ होता है, आई का आर और सी का एक्स होता है। ये हमारी पेंसिल वर्ड मतलब अर्थपूर्ण शब्द था और इसका अर्थविहीन शब्द हमने बना दिया है। अब मोबाइल शब्द हमें दिया गया है। यदि मोबाइल शब्द को हम क्या लिख सकते हैं, VORYLN। तो बताइए कि हम कंप्यूटर शब्द को क्या लिख सकते हैं। कंप्यूटर हमारा अर्थपूर्ण एक शब्द है जिसे हमें अर्थविहीन शब्द में बनाना है। तो इसको हम पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर में दिया गया है। ये भी हमें इसका अपोजिट क्रम में दिया गया है, जो हमारे इसके सामने वाले होते हैं। मतलब V का E होता है, L का O होता है, IR, YV, LO और MN। ये हमें मोबाइल का दे रखा है, कंप्यूटर का हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। सबसे पहले R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, E का अपोजिट V होता है, G का अपोजिट T होता है, F का अपोजिट U होता है, P का अपोजिट K होता है, M का अपोजिट N और O का अपोजिट L, C का अपोजिट X होता है। अब हम चौथे केस की बात करते हैं। जैसा चौथा केस का हमारा होता है पोजीशन चेंजिंग, मतलब स्थान परिवर्तन। इसके अंतर्गत प्रश्न में प्रयोग किए गए प्रत्येक अक्षर का स्थान परिवर्तित करके प्रश्न पूछा जाता है, किंतु नए अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या है, पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे मोबाइल लिखा है तो वर्ड इतने ही होंगे और यही अक्षर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसको आगे पीछे कर देंगे। जैसे MOVILE मोबाइल है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, MVIL फिर O फिर E। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अक्षर उतने ही होंगे, हमारे वही वर्ड होंगे, लेकिन हम उनकी क्रम संख्या अलग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, यदि मोबाइल शब्द को OMIVEL लिखा जाता है तो बताइए कि कानपुर शब्द को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसको मिलाएंगे कि कौन से ऑर्डर में दिया गया है और किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बनाया गया है। इसको भी हमें क्रॉसिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं कि ये जो हमें दिया गया है मोबाइल का अपोजिट या अर्थविहीन शब्द, इसे भी क्रॉसिंग के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन इसमें क्रॉसिंग हम किस तरीके से करेंगे, इसमें जो दिया है M का M होगा, क्रॉस से हम कर रहे हैं, O का O हो रहा है, B का V, I का I और L का L, E का E। इसी तरीके से हम कानपुर को भी हम करेंगे। कानपुर का क्या है, KANPUR, तो इसका क्या कर रहे हैं हम, AKPNRU। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन का हम क्या क्वेश्चन क्या है, हमारा अर्थपूर्ण शब्द है ये। इसको अर्थविहीन हम कैसे बना रहे हैं, UEIOQSTN लिखा जाता है, तो बताइए कि परफेक्ट को क्या लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसको पहले आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें देखने की ये बात है कि जो हमारा क्वेश्चन शब्द था उसका जो हमें अर्थविहीन या अपोजिट दिया गया है, उसमें क्या किया है, पहले स्वर को आगे लिख दिया गया है, वोवेल जो है ये आगे लिखे हैं, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट को पीछे लगाया गया, मतलब स्वर और व्यंजन दो में से बांट दिया गया। पहले U है, E है, I है, O है, ये हमारे क्या है, स्वर आ गए। फिर इसके बाद व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट को कर दिया है। इसी तरीके से हम परफेक्ट को भी कर लेंगे। पहले क्या होगा, E होगा, परफेक्ट में डबल E है तो पहले E कर लेंगे, उसके बाद फिर P आ रहा है, RECT। इसमें हमारे जो स्वर हैं या ओवल है वो दो ही हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्सोनेंट या व्यंजन है ये 4 अक्षर हैं। अब अगला हमारा आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को हमने किस तरीके से लिखा है,
COMPUTER। इसका अर्थ विहीन शब्द या किस क्रम में हमने लिख दिया है? CEMOPRTU। इसका भी हमने क्या किया है, पहले कौन कौन से अक्षर सीरियल वाइज आते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में, उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो चिल्ड्रंस का हमें पूछा गया है, चिल्ड्रंस का हम कैसे बनाएंगे। तो चिल्ड्रंस का बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, CDEIHLNR, ये हमारा जो हमने अर्थविहीन शब्द बनाया है चिल्ड्रन का, ये हमारा अर्थविहीन शब्द आता है। अगली हमारी आती है एक मिश्रित क्रम, मतलब मिक्स ऑर्डर। इसमें क्या होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के मध्य दो या दो से अधिक नियमों को एक साथ लिखकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पेंसिल, पेंसिल शब्द को QDOBJK लिखा जाता है, तो बताइए कि मंकी को क्या लिख सकते हैं। तो इसकी पहचान हम पहले करेंगे कि किस ऑर्डर में इसे दिया गया है। इसमें बता दिया है कि मिक्स हो, मतलब दो या दो से अधिक भी नियम इसमें लग सकते हैं। तो आपको जो दिया है पेंसिल, पेंसिल में क्या है, P में क्या है, एक प्लस किया है Q है, E में एक माइनस किया है जो D दे रहा है, N में एक प्लस किया है O है, C में एक माइनस B, I में एक प्लस J और K में एक माइनस L में एक माइनस K। इसी तरीके से हमें मंकी में ही यही क्रम आगे से करते रहना है। M में एक प्लस करेंगे N होगा, O में एक माइनस करेंगे N होगा, N में एक प्लस करेंगे O होगा, K में एक माइनस करेंगे J होगा, E में एक प्लस करेंगे F होगा, Y में एक माइनस करेंगे X होगा। इसी तरीके से हमें अगला क्रम करते जाना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर शब्द को क्या लिखा गया है, PBMAMRFU लिखा जाता है। तो बम्बई शब्द को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका कैसे हम अर्थविहीन शब्द बना सकते हैं। इसमें भी इसका विक्रम यही है, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस कैसे है, V का अपोजिट, एक अपोजिट किया है और एक प्लस किया है।